हेलो बच्चों, आपका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम नंबर्स को विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 3 का रूल, ऐसे रूल को आप बताएंगे। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। 2 का रूल। 2 के रूल में हमेशा इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, फिर ये 0 आ गया। इस हिसाब से आते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जैसे देखो आप, ये है 5, 7, 9, 3, 4, 5, इस ये होता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख। इकाई का अंक इस साइड से आप दाएं हाथ से काउंट करते हैं हमेशा। इकाई का अंक मैथ में इकाई का अंक इस साइड से काउंट करते हैं, गुणा भी इसी साइड से करते हैं, जोड़ भी इसी साइड से करते हैं, यानी इस दाईं ओर से सब काम करते हैं मैथ के अंदर। फिर 4 का रूल। 4 का रूल में इसमें इकाई यानी लास्ट के जो इकाई और ढाई के अंक होते हैं ना, वो हमेशा 4 से विभाजित होते हैं। जैसे देखो आप 3, 4, 4, ये 2 अंक है ना, हमेशा 4 से विभाजित होंगे, तब ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसमें 4, 1, 1, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहीं पे 3 और 4 आ जाए, यानी 3, 3, 4 आ जाए, ये 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है। और इसी प्रकार 8 का भी है, यानी लास्ट के 3 अंक। जैसे देखो आप 3, 4, 0, 3, 5, ये लास्ट के अंक 8 से विभाजित नहीं होंगे। अगर इसमें यहाँ पे आ जाए 6, 8, 0, 3, 5, ये आ जाए, तब ये 8 से विभाजित होगा। 8, 8, 64, 64 और 4, 0, 8 जो 40, ये 8 से विभाजित होंगे। इनको ज्ञात करने के लिए एक फंडा है, यानी एक रूल होता है, इस हिसाब से करते हैं। जैसे देखो आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं। अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 2। इधर कोई भी संख्या हो सकती है, इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं। इधर 4, इधर 8 और इधर 8 दूनी 16, यानी 2, 4, 8, 6। फिर अगर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे 2, तो फिर से यही प्रोसेस फिर से चलेगी इस हिसाब से। और हमेशा याद रखना 2 की पावर 5, अगर यहाँ पे कोई भी घात है उसको 4 से बड़ी है तो उसको 4 से भाग देंगे और फिर छोटी संख्या याद करेंगे तो वो 1 आ जाएगी। तभी यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगी, तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2। इसको 2 रख सकते हैं, इसको 4, इसको 8 और इसको 16। ठीक है। 2, 4, 8, 6, 2, ये इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसी प्रकार 4 के भी हो सकते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसका 4, 16, 16। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप 4, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो इसके अंदर 4, 6, 4, 6 इस हिसाब से चलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 8 का भी हो जाएगा। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इसका 8, इसका 4, 8, 8, 64, 8 चौक 32 और इसका 8 दूनी 16। फिर 8 की पावर 5 करोगे तो फिर ये 8 आ जाएगा इकाई का अंक। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और इनको विभाजित करने के लिए, 2 को विभाजित करने के लिए इकाई का अंक 2, 4 को विभाजित करने के लिए इकाई के लास्ट के 2 अंक, यानी 2 की पावर 2 होता है तो ये जितनी पावर होगी उतने अंक। अगर इसमें 3 है तो 3 पावर करेंगे तो 3 पावर है 8 का मतलब लास्ट के 3 अंक। अगर 4 पावर करेंगे तो लास्ट के 4 अंक। इसी प्रकार से हैं। ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अगला कॉन्सेप्ट है 3 का 9 का रूल।
3 का रूल का मतलब है और 9 का रूल का मतलब है, इनमें इकाई यानी जितने भी अंक दे रखे हैं जैसे 3, 6, 5, 4, 7, 2, इनको जोड़ दो। अगर ये जुड़ रहे हैं और फिर 3 से विभाजित हो रहे हैं, ऐसे कर लो। जैसे आप इनको जोड़ोगे 3, 9, फिर ये 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27, ये 3 से विभाजित हो रहा है, ऐसे कर लो। अगर ऐसे नहीं करो तो 3 को ऐसे है, ये 3 का है तो 3 से 3 काट दो, फिर 3 से 3 ये कट रहा है, फिर 5 4 9 ये भी कट रहा है, फिर 5 4 9 ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे शेषफल आएगा 0। ये शेषफल ज्ञात करने के लिए है 3 का रूल। और इकाई का अंक अगर यहाँ पे 1 होता तब ये 3 से नहीं कटता, तो यहाँ पे इकाई का अंक आ जाता है 1, यानी शेषफल आ जाता 1। इसी प्रकार 9 का रूल है 3, 6, 5, 4, 7, 2, 9, 1, 8। ठीक है, इनमें या तो इन अंकों का योग कर लो, 9 से भाग कर दो। 9 का रूल है कि संख्या है 9 से कटनी चाहिए। अगर अब ये 2 है, 9 से कट गई, फिर ये 2 जोड़ के 9 से कट गई, फिर ये 2 जोड़ के 9 से कट गई, ये 2 जोड़ के 9 से कट गई, ये 2 जोड़ के 9 से कट गई, तब यहाँ पे इकाई का अंक आ जाएगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तभी इसका 1 आता इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए है ये, आपको डिजिटल सम में ज्ञात करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि 9 का रूल और 3 का रूल हर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर लगता है और इससे जल्दी आंसर आता है। 5 का रूल, 5 का, 25 का, 125 का, इसका 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसका रूल भी सेम ही है। इसमें इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 और 5 होगा तभी ये रूल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इकाई का अंक 0 और 5 है तभी ये लग जाएगा। और इसमें इकाई का अंक यानी लास्ट का जो एक अंक है ना, वो 5 से विभाजित होना चाहिए। 25 में लास्ट के 2 अंक, जैसे देखो आप 50 है, ये 2 से लास्ट के 2 अंक है, ये 50 से विभाजित हो जाएंगे। इस 125 में लास्ट के 3 अंक, ये 125 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट है 6 का रूल। 6 का रूल में ये होता है 2 और 3। 2 का मतलब है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। और 3 का मतलब है अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, तभी ये रूल काम आता है। 7 का रूल, 7 का, 11 का और 13 का, इन तीनों का रूल सेम होता है। 7 का रूल है, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, 1071 है, यहाँ पे 3 अंक जोड़ते हैं और फिर ये 3 अंक, ये 3 अंक में से इन 3 अंकों को घटा देते हैं। जैसे 071 है, इनमें 001 को घटा देते हैं तो ये 70 बचता है। 70 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है 7, तब ये विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 नंबर आ जाए, 9 नंबर आ जाए, तब देखते हैं। जैसे देखो आप 1 7 8 0 8, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक, तो 8 0 8 0 17, यहाँ पे बचेगा 1 9 और 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 से भाग कर रहे हैं तो 7, फिर यहाँ पे 1, फिर 3, यहाँ पे भी विभाजित हो जाएगा। 7 का रूल ये रहता है। 13 का रूल भी इसी प्रकार काम करता है। 13 का रूल भी जैसे देखो 2 5 2, देखो 2 3 5 3, ठीक है, इसको 3 5 3 2 करते हैं, 0 0 कर देते हैं तो 3 5 1, 13 का 13, 13 दूनी 26, 26, यहाँ पे फिर बचेगा 9, 13 संती 91। इसी प्रकार ये भी 13 से भाग चला जाएगा। इन दोनों का रूल सेम होता है। कोई भी नंबर्स आ जाए, यहाँ पे 3 अंक हो, जैसे देखो 1 3 5 7 9 11 13, ये फिर 3 अंक ये हो गए, फिर 3 अंक ये हो गए, फिर 3 अंक हो गए। इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते हैं। जैसे 1 3 5 1 1 3, तो 8
9 2, फिर इसमें से घटाते हैं 5 7 9 7 9 1, इसमें से 298 को घटाते हैं, फिर 7 या 13 का भाग देते हैं। अगर भाग जाता है तब तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तब ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 11 का रूल है। जैसे देखो आप अंकों को छोड़ के जोड़ना। जैसे देखो आप 1 6 6 4 5 2। ठीक है, इसमें है या तो ऐसे पूरे भाग करके देख लो, इतना टाइम नहीं है। जैसे ये है 1 6 5, इनको जोड़ो 1 6 7 7 5 12। ठीक है, फिर ये हो गए 6 4 10 और ये 12, इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ये 0 आ गया तब ये विभाजित है। 11 का रूल कहता है कि ये 0 11 12 22 और 11 का जितना भी मल्टीपल है ना उससे विभाजित होगा, और एक 0 है उससे हो जाएगा। इसके अलावा ये 11 किसी से विभाजित नहीं होता। इसको करने का रूल यही है कि एक एक अंक को छोड़ के जोड़ो और उनमें से घटा दो, और जो आता है उसको 11 से विभाजित कर दो, तब यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। ठीक है, 12 का रूल भी सेम ही है। 12 का में आ जाएगा 4 गुणा 3 कर लो, या 6 गुणा 3 कर लो, 6 गुणा 2 कर लो, या 2 गुणा 2 गुणा 3 कर लो। इसमें 2 का रूल लगेगा, 4 का रूल लगेगा, 3 का रूल लगेगा, सेम लगेगा। जैसे आप देखो, आप एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कोई भी नंबर्स हैं, जैसे आप देखो 8 4 3 8 7 6 5, ये नंबर्स हैं। इनमें इन सब को जोड़ के इकाई का अंक क्या आएगा, इन सब को जोड़ेंगे तभी ये जुड़ेंगे, ये जुड़ के हो जाएंगे 41 हो गया। फिर इनको जोड़ेंगे 4 और 1 5, यहाँ पे आएगा इकाई का अंक 5, तो यही है इकाई का अंक। यानी कोई भी नंबर्स को आप इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, इस हिसाब से करेंगे तब इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 15 0 328 23 से विभाजित है, यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में किससे विभाजित होगी। जैसे आप देखो, अवरोही क्रम का मतलब है कि अवरोही ये 4 अंक है, तो 4 यानी बड़े, यानी बड़े से छोटे 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 करने हैं अवरोही, और एक होता है आरोही। अवरोही यानी पहले बड़ा फिर इससे छोटा, यानी छोटा 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 छोटा, और आरोही में पहले छोटा करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी छोटे से बड़े जाएंगे, और अवरोही में बड़े से छोटे जाएंगे। अब अवरोही दे रखा है, इसमें 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 13 के 5 गुना, यानी 13 गुणा 5, 13 पंजो 65, इसमें से इसको घटाना है। तब इसको घटाएंगे, तब यूनिट डिजिट ले लो या बेसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 7 4 1 3 5 8, अब यूनिट इसका 5 आ रहा है तो ये 5 से विभाजित हो सकता है। अब 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा, यूनिट 2 का रूल कहता है कि 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। ठीक है, अब 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये 9 कट गया, फिर ये 3 कट गया, फिर ये 6, ये भी कट गया, फिर 8 3 से बिल्कुल नहीं कटता, तभी ये रूल भी नहीं लगेगा। 11 का रूल देखते हैं। 8 3 11,
11 4 15, ठीक है। 5 1 6, 6 और 5 11, इसमें 4 से एसफल बचता है, तो 4 से एसफल भी 11 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 3962589 को 8 से विभाजित किया जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 8 का रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित होने चाहिए, तो अंतिम 3 अंक ही लेंगे, पूरी संख्या से विभाजित करेंगे तो हमारा टाइम भी ख़राब होगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 5 8 9, n की जगह ऐसा मान रखें तो ये 8 से विभाजित हो जाए। पहले 8 से करेंगे तो 8 7 56, यहाँ पे 2 बचा। अब 2 n की जगह ऐसा मान रखें, अगर 2 रखते हैं तब ये 22 हो जाता, 8 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 8 रखते हैं तब ये भी नहीं होगा, क्यों 28 8 के पहाड़े में नहीं आता। यहाँ पे 6 रखते हैं तब ये 26, ये भी 8 के पहाड़े में। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये 24, 8 से विभाजित करेंगे तो 8 ये 24। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित हो। P का यानी 8 का मतलब है कि अंतिम 3 अंक, तो P 4 6 8। अब इसकी जगह ऐसा नंबर रखें, न्यूनतम रखना है, अधिकतम नहीं। अब न्यूनतम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 8 6, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 रखते हैं 24, ये हो तो जाएगा, 2 24 से हो जाएगा, पर यहाँ पे न्यूनतम चाहिए, इससे कोई कम है नंबर तब देखते हैं। यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 48, ये 8 से विभाजित है, हाँ है, तो ये 0 आंसर होगा। अगर 2 रखते हैं तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और 0 से इस संख्या का मान कम रहेगा, तभी यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित करने का रूल है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आप देखो ये करते हैं, इसमें 2 3 6 2 7 3 5, इसमें 3 3 का काट लेते हैं। पहले 3 ये कट रहा है, 3 ये कट रहा है, 3 ये कट रहा है, 2 7 9, ठीक है। ये 2 और 5 बचा, 7 बचा, 7 3 से विभाजित नहीं होता। उसके बाद ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 6 3 4 2 5 8 9, ये 3 से, ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया। यहाँ पे 2 4 6 6 8 5 13 होता है, 13 3 से विभाजित नहीं होता, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन लेते हैं, 4 5 3 9 7 6 3, इसमें 3 से काटते हैं, 3 3 3 3, 5 4 9, ये भी कट गया। यहाँ पे 7 बचा, 7 भी 3 से विभाजित नहीं होता, इसका आंसर फिर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में लिए देखते हैं, 3 7 4 5 9 3 2, इसमें 3 से काटते हैं, पहले 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, फिर 5 4 9, फिर 7 2 9, ये भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 29 18 2 4 5 किससे विभाजित होगा। इसका इकाइकांक 5 है, तो ऑप्शन में 5 तो दे नहीं रखा। अब इसका 3 से ज्ञात करते हैं, पहले 3 से, 3 का काटो, ये कट गया, ये कट गया, 2 4 6, ये कट गया, 5 2 7, ये 7 बचा, फिर ये 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि 9 से भी नहीं होगा। 9 का रूल कहता है कि 9 से कटना चाहिए, 9 से भी नहीं कटेगा। देखो आप, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 या 9, यहाँ पे 4 बचा, फिर ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक 12 है, 12 में 2 गुणा 6, इकाई का अंक 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से 11 का होगा, आप देखो 11, 2 9 1 8 2 4 5, 2 3 3 2 5 5 5 10, ठीक है, 8 16 17 17 4 21, ये हो गया 21। माइनस प्लस इसमें कुछ मायने नहीं रखता, आप बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 21 है, 21 में से 10 घटाएंगे 11, तो 11 से विभाजित होगा। इसका ऑप्शन नंबर
बी 5 के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, के का यह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके 6 अंकों की संख्या 4, 5, 0 के 1 के 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से भाग करना है, ठीक है। 6 अंकों की संख्या याद करनी है और वो भी अधिकतम होने चाहिए। तो के का मान हम क्या रख सकते हैं, इनका अंकों का योग करते हैं। 5, 4, 9, यह हो गया कैंसिल। यहाँ पे 2k + 1, ठीक है। फिर ये 3 से भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे के का मान क्या रखें, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1, 2 और 1 3, ये विभाजित तो हो जाएगा पर इससे बड़ा नंबर चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है के का अधिकतम मान। यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। 19 3 से विभाजित नहीं होता। 8 रखते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, ये भी विभाजित नहीं होता। यहाँ पे 7 रखते हैं तो 2 × 7 + 1 = 3, 7 दूनी 14 + 1 = 3 = 15/3, तो इसका हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 7 रखेंगे तो अधिकतम मान प्राप्त होगा। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अधिकतम मान हो सकते हैं, इससे 2 बार ज़्यादा तो फिर दो के अंक आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि 18 से विभाजित हो। 18 से विभाजित का मतलब है 9 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। दोनों का मतलब यही है, 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये करते हैं कि 8, 9, 8, 9, 7, 6, ए 4 बी, इसको 9 से काटते हैं। 9 से 9 ये कट गया, ठीक है। 7, 7 और 14 15, 15 और ये 10 25, 25 9 से विभाजित करते हैं। 9 दूनी 18, 18 ये 10 हो गया, 10 14 और ये 15, ये 25, 25 18 और ये 7, 7 ए + बी बराबर 18 से विभाजित होना चाहिए, यानी 9 से भी होना चाहिए और 18 से भी होना चाहिए। अब ए की जगह हम 0 रखेंगे बी की जगह, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 2 से भी विभाजित होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि कितने जोड़े संभव है। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो अभी ये 9 से हो जाएगा। यहाँ पे एक काम और इसमें करना, इस 3 को, ये 3 से विभाजित हो सकता है तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं। तो 1 ए + बी ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर लो आप। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इस हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके ये हो गए। फिर यहाँ पे तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या मान रखें कि ये विभाजित हो जाए। 4 है तो 4 7 4 11, 11 फिर यहाँ पे 7, फिर ये 6 6 5 13, 6 7 13, 13 यहाँ पे 5, फिर 8 है, 8 16 17 यहाँ पे 1 इस, और 1 यहाँ पे 1 और कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए की जगह 0 रख दें और बी की जगह 2 रख दें, ये भी हो सकता है। तो इसके 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 6 जोड़े संभव हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, के का वह मान ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य करने के लिए इकाई अंक 2 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। के का मान ज्ञात करना है तो 3 से काटने के लिए 7 2 के 4 6 0 के, ठीक है। 2 4 9 ये 10, यहाँ पे 1 बचा तो 1 + 2 के। ओके, तो के का मान ज्ञात करने के लिए 2 के,
ये एक इवन नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 तो संभव नहीं है, यहाँ पे 1 तो बिल्कुल संभव नहीं है। 2 रखेंगे और ये 3 से मल्टीपल भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 रखो तो 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और ये 5 हो जाएगा। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 4 यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/3। तो इसका के की जगह 4 रख सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। और ये के का मान ज्ञात करना है कि न्यूनतम हो, यानी न्यूनतम से न्यूनतम संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की संख्या है 7 6 3 2 5 4। 18 से विभाजित, 18 का मतलब है 3 से भी, 9 से भी, 6 से भी, इससे तीनों से विभाजित हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाजित होगी? बनने वाली नई संख्या 41 का 5 गुना, तो 41 गुना 5, तो ये 5 और ये 20। इसमें से इसको घटाएंगे तब ये 9 4 0 3 6 7 ये बचेंगे। अब इनको ज्ञात करने के लिए का एकांक 9 है, तब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 का ज्ञात करना है तो 3 का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये 9 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 4 11, ये 11 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नंबर 7 होगा। 7 आप देखो 3 3 का पेयर बना लो, 3, ये 763 है, तो इसमें से 0 घटा देंगे तब 13 4 1 और ये 7 बच्चा। अब इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 अंकों की संख्या है 90 से विभाजित तो है तो 4x + 5y। इसका सीधा सा रूल है कि ये अंक 9 से भी विभाजित होना चाहिए और 10 से भी। 10 का मतलब है 0, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे y तो हमेशा आएगा 0, y का मान तो 0 आएगा, कन्फर्म है। अब 9 का रूल है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे x ले लो, 9 6 8, यहाँ पे 0 आ गया। 5 4 9, 7 2 9, ये 9। ठीक है, और 8 6 14, 14 4 18, यहाँ पे 3 बचा। अब ऐसे क्या संख्या रखें जो ये 9 से कट जाए? तब मिनिमम संख्या है 6, y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, तो x बराबर 6, y बराबर 0। तो ये रखेंगे 4 गुणा इसमें 4 गुणा 6 + 5 गुणा 0, तो ये 24 + 5 5 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 24, ए ऑप्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी होता है। कल नंबर सिस्टम की अगली क्लास करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना इन क्लासों के बारे में। हम अलग टीचर और लेके आ रहे हैं कि वो आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे करवाएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लासें कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।